गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीत मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है आपका। और 10th क्लास में 9th क्लास में सभी में आपकी ग्राफ है, तो उससे 10th क्लास में आपके टू वेरिएबल के लिए 9th क्लास में भी आपकी तो क्वेश्चन आपकी जो टॉपिक था वो था लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। तो कल आपको मैंने लीनियर इक्वेशंस के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में बता दिया था और कुछ आपको कंडीशंस बताई थी आपको कि आपके पास में मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं और आपके यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, आपका नो सॉल्यूशन कब होता है। इस टाइप के कंडीशंस थी वो हमने कर ली थी। और कौन सी कंडीशन किस लाइन के लिए होती है वो भी आपको बता देता कि लाइन आपकी है वो कोइंसिडेंट लाइन से आपकी या पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफ। तो ग्राफ में आज सोल्व केवल और केवल इतना पढ़ेंगे कि ग्राफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन किस किस टाइप के होते हैं और बेसिक्स ग्राफ के। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ में इस तरीके से तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट वाली एक्सरसाइज है, उसमें भी ये काम आएगी चीजें आपको। अब इसमें जो आपके पास में ये दे रखी है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। ये कौन सी होती है आपकी एक्स एक्सिस। और जो आपको वर्टिकली है ये क्षैतिज रेखा हो गई आपकी, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई जिसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई। अब इसी प्रकार आपके पास में जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोलता है ओरिजिन। जिसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं आपके 0 0। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं आपके 0 0, जिसको मूल बिंदु बोला जाता है। अब जिस प्रकार से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो याद रखना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को लंबवत परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है, मतलब लंबवत काटती है एक दूसरे को। लंबवत का मतलब क्या होगा, यहाँ जो एंगल होता है कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। अब इस राइट साइड में, इस जीरो के राइट साइड में जो ओरिजिन आपका, उसके राइट साइड में जो अक्ष की वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव, मतलब धनात्मक वैल्यू होती है। और इसी प्रकार इसके ऊपर की साइड में जो वैल्यू होती है y की, वो भी क्या होती है आपकी धनात्मक पॉजिटिव वैल्यू। इसी प्रकार इसके लेफ्ट साइड में जो ये है तो x एक्सिस ही आपकी, लेकिन x एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी नेगेटिव ऋणात्मक। और इसी प्रकार y की यहाँ नीचे जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है आपकी नेगेटिव ऋणात्मक। अब बात करते हैं इसके चतुर्थांश की, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट कितने होते हैं आपके 4 होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब जैसे क्वाड्रेंट की बात आ गई तो आपके पास में जो कोऑर्डिनेट वाली एक्सरसाइज है उसमें भी इसी तरीके से है कि सबसे पहले आपके पास में जब कोई भी नंबर कोई भी दे रखा है आपको पॉइंट, उस पॉइंट के यदि आपको क्या लिखने हैं कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो हमेशा पहले कौन सा लिखा जाता है एक्स एक्सिस का और उसके बाद क्या लिखा जाता है आपका वाई एक्सिस का। तो इसमें एक्स भी प्लस का है और वाई क्या है प्लस का। ये जब आप यही क्लियर कर लो कोऑर्डिनेट जो आपकी कोऑर्डिनेट वाली है एक्सरसाइज निर्देशांक वाली, उसमें भी काम आएगी चीजें। ये आप क्या है प्लस प्लस और पहले मैंने क्या कहा एक्स एक्सिस का फिर वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस में देखो यहाँ माइनस है आपका और वाई एक्सिस में क्या है आपका प्लस का, तो माइनस और प्लस। इस थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस से माइनस। इसमें क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस पर आपका प्लस का और वाई एक्सिस क्या है आपका माइनस का। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपका, क्वेश्चन आता है आपका कि आपके पास है -3 और 4 दे दिया, कोई पॉइंट है P -3 और 4। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया मैंने कि आपके पास में जो पॉइंट P -3 और 4 है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है। तो आपको देखना है कि माइनस आ रहा है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या आ रहा है प्लस का। तो माइनस और प्लस किस में आ रहा है सेकंड में। तो ये जो कोऑर्डिनेट आपका पॉइंट आएगा P वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसे द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। अब इसी प्रकार से आपके पास में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान रखनी है आपको। जो एक्स एक्सिस है इस पर जो y की वैल्यू है वो क्या होती है 0 एक्स एक्सिस पर। तो कौन सी एक्स एक्सिस, ये वाली
इस पर y की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 0, क्योंकि y से इसकी जो अक्ष है डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो अक्ष एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। इसी प्रकार से जो y एक्सिस है इस पर अक्ष की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। तो अक्ष एक्सिस पर y इक्वल्स टू कितना होता है आपका 0 और y एक्सिस पर अक्ष इक्वल्स टू कितना होता है आपका 0, ये आपको याद रखना है। अब इसी प्रकार से जैसे यही है आपका, मैंने कहा जो कोऑर्डिनेट वाली एक्सरसाइज और ये वाली आपकी सिमिलर चलेगी लगभग इनके क्वेश्चंस। तो पॉइंट P है वो -3 और क्या है आपका 4 है, तो ये बोल दिया कि जो P है पॉइंट -3 और 4 इसकी y से डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मतलब y एक्स से आपकी इसकी दूरी कितनी है इस पॉइंट में, तो वो निकालनी है। तो जब भी y एक्स का नाम लिया जाए तो y एक्स के लिए नाम लिया जाए डिस्टेंस के लिए, तो आप कौन से रख दोगे, जो अक्ष का कोऑर्डिनेट है वो। अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, तो इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस है y एक्स से वो कितनी हो जाएगी आपकी 3 यूनिट। कैसे, इसको एक बार ग्राफ में दिखाते हैं। तो आगे पास है p है -3 और 4, तो -3 का मतलब इसे मान लो 1 2 3, ये -3 आ गया आपका, 4 का मतलब 1 2 3 4, ये 4 आ गया। तो पॉइंट लगभग आपका ऐसे मान लो अप्रोक्सीमेटली यहां आ गया p -3 और ये आ गया आपका और ये आ गया। अब क्या बोला इसने, y एक्स से डिस्टेंस कितनी है, तो y एक्स कौन सी आपकी ये लाइन ही तो है, इससे डिस्टेंस कितनी है, तो इसका मतलब ये पॉइंट का इससे डिस्टेंस इस सारी डिस्टेंस, तो यहां से डिस्टेंस कितनी रहेगी आपकी, देखो 1 2 3, तो इसकी डिस्टेंस ये था आपकी, तो कितनी है आपकी 3 यूनिट। तो सिंपल आप इस तरीके से देख सकते हो। अदरवाइज आपको याद रखना है कि अगर y एक्स से डिस्टेंस बोल दे तो अक्ष वाला कोऑर्डिनेट लिख दो और अक्ष के लिए बोला जाए तो आपको y वाला, लेकिन किसमें लेना आपको पॉजिटिव लेना है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको माइनस में दे रखा होता है, लेकिन हमें पता है कि जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब हमेशा क्या दिखानी है आपको पॉजिटिव वैल्यू दिखानी है। तो ये था आपका कुछ इसका बेसिक्स जो आपको ध्यान रखने जो एग्जाम में आपके एक एक नंबर में पूछ ली जाती है। अब हम ग्राफ जो है उसको सोल्व करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।